हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली वायु की परतों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी का आकार गोल है, जैसे हमने इसमें दर्शाया हुआ है। और सबसे पहली जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर इसको हम बोलते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है, क्योंकि ध्रुवों पर ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए यह लेयर नीची होती है और भूमध्य रेखा पर यह ऊपर हो जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। और वायुमंडलीय घटनाएं भी इसी परत के अंदर होती हैं। और वायुमंडलीय घटनाओं में आंधी, तूफान, वर्षा, ओला और धूलकण सब इसी परत में हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा घनत्व भी क्षोभमंडल का ही होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी हमें इसी में देखने को मिलता है। और अगर हम इसमें ताप की बात करें तो 165 मीटर अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका बढ़ जाएगा हर 165 मीटर पर। अब हम बात कर लेते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल, सम का मतलब होता है समान, समान ताप वाले मंडल को हम समताप मंडल कहते हैं। और उसका एक अन्य नाम और है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसका एक नाम और है। और इसमें हवाई जहाज इसी लेयर के अंदर उड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर समान ताप होता है, तो इसलिए हवाई जहाज इसी के अंदर उड़ते हैं। और इसके अंदर एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत, और यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, यह उसका अवशोषण करती है। और उसके मापन की इकाई, ओजोन परत के मापन की इकाई डॉप्सन होती है। और अगर हम इस मंडल में अगर हम ताप की बात करें तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा था कि क्षोभ मंडल के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा था और समताप मंडल के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। और इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है समताप मंडल की। और अब हम बात कर लेते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई के अंदर यह मध्य मंडल पाया जाता है। और जो भी आकाश से पिंड आते हैं, उनका पिंड और आते हैं, उन सभी में घर्षण और विस्फोट हो जाता है इसके अंदर आने पर। जो भी आकाश से उल्का पिंड या पिंड आते हैं, तो अगर इस लेयर के अंदर जब वो आते हैं तो उनके अंदर विस्फोट हो जाता है और वो बिखर जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयन मंडल की। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। आयन मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल की ऊंचाई होती है। और ये डी लेयर होती है इसके अंदर, डी लेयर इसको बोलते हैं। और जो भी नेटवर्क संबंधी कार्य होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। रेडियो, टेलीविजन, रडार की सुविधा इसी के अंदर होती है। संचार उपग्रह जो सैटेलाइट लगाई जाती हैं वो इसी के अंदर लगाई जाती हैं। इसी से नेटवर्क हमें वापस होते हैं। हम बात कर लेते हैं बाह्य मंडल की। बाह्य मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले को हम बाह्य मंडल कहते हैं। और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता होती है। बस आज के लिए इतना ही।